हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिक वर्ड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में। आज का जो टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने यही पढ़ाया था। ZnCl2 और HCl लिया था, जिसको बोलते हैं लूकास टेस्ट। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो है क्या, एल्कोहल से PCl5 से रिएक्ट करवाएंगे एल्कोहल के प्रेजेंस में। कहने का मतलब एल्कोहल का यूज करके PCl5 रिएक्टेंट रहेगा, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको बताएंगे, तब इसको बताएंगे, उसके बाद इसको बताएंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको बता दिया था, आज दिखाते हैं इसको कैसे बनेगा। तो सेकंड मेथड है, एल्कोहल का यूज करके बनाएंगे और प्लस में PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे। तो PCl5 क्या करेगा, इससे रिएक्ट करके बनाएगा यहाँ पर RCl, प्लस में क्या होगा POCl3 और प्लस में HCl, ये बनाएगा, यही बनाएगा। जैसे क्या है, मान लो इसके स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल। तो मैं ले लेता हूँ इथाइल, C2H5OH और प्लस में PCl5। तो बनाएगा क्या, C2H5Cl प्लस में क्या हो जाएगा POCl3 प्लस में HCl, बनाएगा यही। बात आती है मैकेनिज्म की, इसकी क्रिया विधि होगी क्या। तो सबसे बड़ी बात तो ये जान लेना चाहिए कि जो मैकेनिज्म होता है वो पहले क्या होता है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके हिसाब से मैकेनिज्म दिखाई जाती है, ना कि पहले मैकेनिज्म आया उसके बाद प्रोडक्ट बना, ऐसे नहीं। तो पहले प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद मैकेनिज्म सोची जाती है, लिखी जाती है कि प्रोडक्ट के बाद होता है। अब इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म के थ्रू दिखाते हैं होता क्या है। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना मिटाते हैं इसको। इसकी मैकेनिज्म दिखा रहे हैं। लेते हैं एल्कोहल ROH और प्लस में PCl5। अब क्या होता है, इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इसके पास तो d ऑर्बिटल वैकेंट है, यानी कि खाली है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, RO पॉजिटिव हाइड्रोजन, उसके बाद क्या होगा PCl4। अब क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्यासा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। लूकास रिएजेंट में क्या हुआ करता था, कार्बोकेटायन बनता था, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। मैंने बताया ना कि पहले प्रोडक्ट आया, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म लिखी जाती है। तो उसी के हिसाब से यही हुआ है। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ से H+ निकलेगा और Cl माइनस मिल के क्या हो जाएगा, यह Cl निकल जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या RO, उसके बाद PCl4। पहले देखो कितना बॉन्ड था, 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में सेम प्रोसेस होगा। क्या करेगा, ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, Cl निकलेगा, होगा क्या, होगा यहाँ R, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, PCl3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, बॉन्ड बनाया है। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 हो जाएगा और ये निकल जाएगा। यहाँ देखो दिख रहा है, 1 बॉन्ड 2 3 4 5 और एक Cl निकला। अब इस पर हुई कमी और Cl निकल कर कहीं गया नहीं, वो बगल में ही रहता है। कहने का मतलब ये जो प्रोसेस होता है एक ही स्टेप का होता है। इसको समझाने के लिए मैं तोड़ तोड़ के अलग अलग स्टेप में इसको दिखा रहा हूँ। तो होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, Cl निकला, अब क्या होगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्यासा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन का प्यासा हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इस पर होगी कमी, तो ये फटाक से इस पर क्या कर लेता है, अटैक। कहने का मतलब क्या हुआ, बनेगा क्या, पहले इसको दिखा दें, RCl बन जाएगा और बनेगा क्या, POCl3। तो यहाँ हो जाएगा
POCl3 और HCl तो पहले से ही निकला था। तो क्या हुआ, पहले यही तो था रिएक्शन, ROH और प्लस में क्या था PCl5, बना क्या था RCl प्लस में POCl3 प्लस HCl, यही तो बना था, वही बनना भी है। देखो POCl POCl3 RCl HCl। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। बात आती है ये जो PCl5 होता है, PCl5 ये दो प्रकार का होता है, एक सॉलिड स्टेट में होता है और एक गैसियस स्टेट में होता है। तो जो मैंने दिखाया एक गैसियस स्टेट वाला था, ये जो PCl5 था ये वाला, ये गैसियस स्टेट वाला था। कौन सा, गैस वाला फॉर्म था। तो गैस वाले में क्या होता है, इसको याद रखना, ये एक ही स्टेप का प्रोसेस होता है। ये लोन पेयर देता है, फटाक से ये निकलता है, इस पर होती है कमी, कमी को पूरा करने के लिए कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये ऐसे अटैक कर देता है। कहने का मतलब इसमें जो ये क्लोरीन है, ये जो अटैक कर रहा है, ये विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई स्पेसी, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन निकला यहाँ से, उसके बाद क्या होगा, ये निकलते ही इस पर हुई कमी, फटाक से ये बॉन्ड टूटा और ये आके ऐसे अटैक कर दिया। कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर का ही प्रोसेस है, कहीं बाहर से इस पर अटैक नहीं हुआ है, ये अंदर से ही क्लोरीन निकला और इस पर अटैक कर दिया। तो कभी भी कोई भी स्पीसी में अगर अंदर से ही इलेक्ट्रॉन अटैक करता है तो उसमें होता है रिटेंशन। तो यहाँ क्या होगा, रिटेंशन, याद रखना। गैसियस स्टेट वाले में रिटेंशन होता है और क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर का ही प्रोसेस हुआ है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन या अंदर से अटैक करता है कोई स्पेसी, तो क्या होता है, रिटेंशन कहलाता है। और मैंने दिखा दिया इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लेना, मैंने रिएक्शन दिखा दिया, इसी का रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो मिटाते हैं, अगला स्टेप बताते हैं। मैंने गैसियस स्टेट वाला बता दिया PCl5 का, अब बचा है सॉलिड वाला, तो लिख लें, मिटाते हैं। तो होगा क्या, मैंने दिखा दिया PCl5 जो होता है वो दो स्टेट में होता है, एक गैस और एक सॉलिड। तो जो गैसियस वाला होता है उसकी मैकेनिज्म दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ सॉलिड का। तो क्या था, एल्कोहल और प्लस में PCl5 था, बना क्या था RCl प्लस में, उसके बाद क्या बना था POCl3 और प्लस में HCl, यही बना था। अब होगा क्या, अब की बार ले रहे हैं सॉलिड, PCl5 का कैसा ले रहे हैं, सॉलिड, सॉलिड। होगा क्या, ये जो PCl5 सॉलिड होता है ये इस फॉर्म में नहीं रहता, ये ऐसे रहता, PCl4 प्लस ऑब्लिक करके उसके बाद PCl6 माइनस, ऐसे एग्जिस्ट करता है सॉलिड वाला। अब होगा क्या, अब रिएक्शन दिखाते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी। मैकेनिज्म दोनों की अलग है, इसलिए मैं इसका जो मैकेनिज्म है दिखा दे रहा हूँ। क्रिया विधि, यानी कि क्रिया विधि बना कैसे है, ये दोनों की मैकेनिज्म अलग होती है। सॉलिड का जो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म वो होता है इन्वर्जन, और जो गैसियस स्टेट का होता है वो होता है रिटेंशन। रिटेंशन मैंने दिखा दिया कैसे होता है, क्योंकि उसमें विद इन द मॉलिक्यूल अटैक करता है। अब इसमें क्या होगा, आउट ऑफ द मॉलिक्यूल करेगा, कहने का मतलब बाहर से कोई स्पेसी आके अटैक करेगी, तो क्या होगा, इन्वर्जन। चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल लेते हैं ROH, उसके बाद PCl5 ऐसे एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, इसको याद रखना। तो सबसे पहले आएगा PCl4, इस पर प्लस चार्ज,
तो क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, इसको 2 लोन पेयर हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो अगले स्टेप में होगा क्या, ये बनेगा RO, उसके बाद H प्लस चार्ज, यहाँ होगा क्या PCl। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया वैसे क्या करेगा, निकलेगा PCl4 बनाएगा क्या, ऐसे जाएगा। तो इतना बनाया, इतना बनने के बाद क्या होगा, ये अगले स्टेप में ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ से निकलेगा H प्लस, तो होगा क्या RO, उसके बाद PCl। अब अगले स्टेप में क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा। इसके पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, फास्फोरस को देगा, तो ये आराम से निकल जाएगा, Cl माइनस निकलेगा। तो बनाएगा क्या, देखो यहाँ से Cl माइनस निकला तो क्या हो जाएगा, यह Cl हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से R, उसके बाद इस पर होगी कमी, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर होगी कमी। उसके बाद यहाँ PCl3, हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा, अब आएगा PCl6 माइनस, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है PCl5 और Cl माइनस, PCl5 Cl माइनस। अब क्या होगा, इस पर हुई है कमी, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर होगा डबल बॉन्ड। अब देखो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है, तो इस पर होगी कमी, तो क्या होगा, और ये प्यासा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो क्या करेगा, ये जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस पर होगा प्लस चार्ज, ये बाहर से इस पर कर देगा अटैक, तो यहाँ बना लेगा RCl, और प्लस में क्या हो जाएगा POCl3, ऐसे बनाएगा। अब देखो ये बाहर से स्पेसियल अटैक कर रही, तो इसमें होगा इन्वर्जन, याद रखना। बाहर से कोई चीज़ अटैक करती है, कोई स्पेसी अगर किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करती है तो इन्वर्जन होता है, और विद इन द मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल के अगर अंदर में होता है ऐसा प्रोसेस या करता है तो कहलाता है रिटेंशन, और अगर बाहर से कोई स्पेसी अटैक करती है तो इन्वर्जन कहलाता है। तो मैकेनिज्म मैंने दिखा दिया, ऐसे ऐसे होता है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो ये थी मैकेनिज्म PCl5 सॉलिड वाला, गैसियस स्टेट वाला इससे पहले दिखाया था। ये रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म कैसे कैसे हुआ है आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मिटाते हैं इसको। एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये क्या है, एल्कोहल, और ये PCl4 है, इस पर प्लस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक अपने पास और साझा कर लेता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ हो गया, PO बन गया। उसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर होगी कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो H+ के फॉर्म में निकल जाता है। जैसे निकलता है तो क्या होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, फिर वही प्रोसेस होता है। फास्फोरस का D ऑर्बिटल खाली होता है, तो फिर से ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही देता है इस पर होती है कमी, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ 3 पहले से 2 बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड अधिक हो रहा, और Cl यहाँ से क्या होगा, वैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो खींच लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो Cl- और H+ मिलकर HCl बना लेता है, यहाँ निकल गया HCl। अब डबल बॉन्ड हो गया, PCl3 हो गया। अगले स्टेप में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। तो यहाँ से क्या करेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही पुश करेगा, इस पर कमी होगी, प्लस चार्ज डेवलप होगा, तो फटाक से Cl- अटैक कर देगा, वो भी बाहर से इस पर C आ रही है, तो इन्वर्जन होगा, RCl बन गया, POCl3 हो गया। ये था प्रोसेस, मिटाते हैं। अब अगला आता है एल्कोहल विद PCl3, मतलब PCl5 का हो गया, PCl3 आ गया,
रिएक्शन करेगा तो बनाएगा RCl प्लस H3PO3, ये बनाएगा। अब की बार में बनाएगा H3PO3। तो होगा क्या दिखाते हैं, चलो इसकी क्रिया विधि बना कैसे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अल्कोहल और PCl3। उसके बाद क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो बनेगा क्या, RO पॉजिटिव H, उसके बाद POCl3। अब की बार क्या होगा, मैंने क्या बताया था, पहले ही बताया था कि पहले प्रोडक्ट है, रिएक्शन मैकेनिज्म बाद में लिखी जाती है। अब ऐसे मुझे मत क्लेम करना कि सर पहले आप इसको निकाल रहे थे, अब की बार इसको निकालेंगे, ऐसा नहीं, जो पहले आया उसी के हिसाब से मैंने किया है। रिएक्शन बाद में होता है, प्रोडक्ट पहले बनता है, रिएक्शन मैकेनिज्म बाद में। तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस पर कमी हो रही थी, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, यही तो होगा R+, क्या बनाएगा 1 2 3 4 बॉन्ड, यहाँ से Cl- निकलेगा। फिर से दिखा दे रहे हैं क्या होगा, ये अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ बनेगा R, उसके बाद ऑक्सीजन, इस पर प्लस चार्ज, यहाँ H, उसके बाद यहाँ हो जाएगा POCl, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन निकल जाएगा। तो यहाँ एक क्लोरीन निकला, तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। इस पर हुआ क्या, प्लस चार्ज, इसकी ऑक्सीजन पर कमी हुई, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जैसे खींचेगा ये R+ के फॉर्म में टूटेगा और Cl मिलकर क्या हो जाएगा, RCl बनेगा क्या प्लस में। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, कितना होगा, यहाँ H3 है, यहाँ कितना है H3 और 3, Cl3 हो गया Cl। अब ठीक है, अब होगा क्या, RCl बना, यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर प्लस चार्ज, Cl- अटैक कर देगा तो RCl बन जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, PCl, Cl और OH। फिर से क्या आएगा, एल्कोहल आएगा अगले स्टेप में। फिर वही प्रोसेस, ये इस पर करेगा अटैक, यहाँ से ये निकलेगा, तो हो जाएगा क्या, ROH, इस पर पॉजिटिव, यहाँ POH, OH, POH, उसके बाद Cl। यहाँ से Cl- निकला है, तो उसको कहाँ दिखाते हैं, उसको दिखाने का तरीका थोड़ा अलग कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा समझ में। यहाँ से ROH अटैक करेगा, ये इस पर किया अटैक और ये निकल गया, तो यहाँ से Cl- निकला, यहाँ दिखा दे रहे हैं, बनेगा क्या, RO पॉजिटिव, और यहाँ H होगा, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ OH, यहाँ Cl। अब ये अपना कमी किससे लेगा, पूरा करेगा, ये जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ से हो जाएगा R+ और Cl- मिलके हो जाएगा RCl। अगले स्टेप में क्या होगा, बचेगा क्या, यहाँ होगा फॉस्फोरस, क्लोरीन, OH और OH। अगले स्टेप में फिर वही आएगा, एल्कोहल, फिर से वही अटैक कर देगा, यहाँ अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, तो यहाँ से होगा Cl- निकला, तो हो जाएगा RO पॉजिटिव, H और OH। अगली बार फिर क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, R+ के फॉर्म में निकलेगा या Cl के साथ, तो यहाँ हो जाएगा RCl। अब देखो क्या है, ये निकला तो बचा क्या, यहाँ पर H3, 1 2 3, H3 और ऑक्सीजन भी 3, 1 2 3, H3PO3, यानी कि H3PO3,
H3PO3HCl। देखो क्या था, यहाँ 3 मॉलिक्यूल कितना है एल्काइल हैलाइड का, तो यहाँ भी 3 है, एक यहाँ, एक वहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। और 3 मॉलिक्यूल किसका है, OH का, तो एक यहाँ यूज हुआ और दूसरा यहाँ यूज हुआ और तीसरा यहाँ यूज हुआ, और लास्ट में क्या बनाया, H3PO3HCl। तो ये थी मैकेनिज्म। ये बहुत टफ है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ऑर्गेनिक सीखना है तो प्रॉपर रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको पढ़ना पड़ता है, तब जाके मैकेनिज्म तैयार होती, वरना आता नहीं किसी को ये। तो हमारे हिसाब से इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें तब ये आएगा। अब दिखाते हैं एल्कोहल से SOCl2 का रिएक्टेंट करवाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सेम प्रोसेस हुआ है जैसे PCl5 में हुआ करता था। इसमें थोड़ा क्या है, उसमें H+ आयन देता था, यहाँ क्या होता था, एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो दिखाते हैं, एल्कोहल प्लस SOCl2 और इसको दिखाते हैं, बनेगा क्या, RCl प्लस में SO2 और क्या होगा, HCl फॉर्म होगा, यही बनेगा। यहाँ से क्या होगा, एक क्लोरीन यहाँ के जुड़ेगा, यहाँ से OH निकलेगा, एक ऑक्सीजन ये SO2 हो जाएगा, ये H इसके साथ में हो जाएगा, यहाँ एक Cl बचा, ये HCl बन जाएगा। तो इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं कैसे होती है। मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि, कैसा बना होगा ये। तो लेते हैं अल्कोहल और SOCl2 का स्ट्रक्चर ड्रा कर दे रहे हैं, ऐसे होता है, और यहाँ Cl। अब देखो यहाँ पर है लोन पेयर, ये क्या है, पाई बॉन्ड होता है भाई। मान लो इसको ऐसे तोड़ देते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, क्योंकि क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो क्या होगा, पोलरिटी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, इस पर कर देगा ये अटैक। तो होगा क्या, अटैक करेगा तो बनेगा क्या, यहाँ RO पॉजिटिव H, और यहाँ हुआ क्या, ऐसे है। इतना बनने के बाद अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको दिया और ये इसको देगा, ये ऐसे निकल जाएगा। यहाँ से H+, यहाँ से Cl- निकल रहा है, तो क्या बनेगा, HCl- निकलेगा, बचेगा क्या, जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ROS, उसके बाद Cl। अब यहाँ होगा रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ से एक गैस निकलने वाली है SO2। किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर गैस निकलती है तो उसका जो एंट्रोपी होता है वो बढ़ जाता है, और किसी भी रिएक्शन में अगर कोई भी गैस निकलती है तो अभिक्रिया जो होती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो और अच्छा बनता है। तो क्या होगा, इसके पास है लोन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये निकलेगा, इस पर होगी कमी, इस कमी को पूरा करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है और इस पर होता है प्लस चार्ज, और ये Cl- आके इस पर अटैक कर देता है। तो बन जाता है क्या, RCl और प्लस में SO2। कुल मिला कि ये ऐसा होगा, स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ ये पहले से ऐसे था, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 वैलेंसी इसकी देखो सल्फ़र की पूरी हो गई, और Cl- यहाँ से निकल रहा है ऐसे, और यहाँ पर R+ होगा, ये इसके साथ में रिएक्ट हो लेगा, SO2 RCl। तो ये था मैकेनिज्म SO2। इसको बोलते हैं डार्जन मेथड। कौन सा, डार्जन्स मेथड, इसको याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डार्जन्स मेथड मैंने बताया, लूकास बताया,
रिएक्शन विद PCl5 बताया और PCl3 बताया। तो इतने थे आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।